Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Nisha. Today we are going to start chemical properties of haloarenes. तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की 10th वीडियो है, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स। जैसे कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स में देखा था, सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसके बाद हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। हमने वहाँ पर रिएक्शन विद मेटल पढ़ा था और यहाँ पर भी हम लोग रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ओके, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो एरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब क्या कह रहा है ये कि जो हेलो एरीन्स होते हैं ना, ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, किससे, न्यूक्लियोफिलिक से, यानी कि न्यूक्लियोफाइल से। अब ये क्यों होते हैं, इसके कुछ रीजंस हैं, तो वो रीजंस ये लिखे हुए हैं। पहला रीज़न क्या है, रेजोनेंस की वजह से। दूसरा रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन एंड पोलैरिटी की वजह से। तीसरा है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। ओके, तो पहला रीज़न पढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है, देखो हम हेलो एरीन्स में क्या पढ़ते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, ठीक है। जो इस तरह से बने होते हैं ना, इनको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बेंजीन रिंग बना हुआ है और बेंजीन रिंग पे एक हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। हेलोजन के पास क्या है, हेलोजन के पास अपने लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर हैं, ये लगे हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पर नहीं रहते, ये इस पर रोटेट होते रहते हैं, इस तरह से आते रहते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ओके, जब ये अपने लोन पेयर इस वाले बॉन्ड को देता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड्स बन गए। अब 5 बॉन्ड्स तो बन नहीं सकते, कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर को आगे शिफ्ट करेगा। तो अब लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इस वाले कार्बन पे आ गया, यहाँ से इस वाले कार्बन पे आ गया। अब यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड आया तो 4, और एक हाइड्रोजन भी होता है तो 5। अब ये भी कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये वाला लोन पेयर ये आगे शिफ्ट होगा, अब ये इस वाले कार्बन पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा। जो लोन पेयर होगा वो 3 जगह पर शिफ्ट होता है, पहले यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। और जब ये लोन पेयर यहाँ से जाता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इन तीनों में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बाकी इन दोनों में लोन पेयर वापस आ जाएंगे, ठीक है। और बस बॉन्ड्स का ध्यान रखना है आपको, पहले देखो ये ऐसे बॉन्ड बनी है, उसके बाद ये 2 बॉन्ड्स बनी है, सिर्फ ये 2 बॉन्ड्स, ठीक है। फिर ये बॉन्ड और यहाँ वाली बॉन्ड, जब यहाँ पर लोन पेयर आया है तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बनी है। फिर लोन पेयर जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड बनी है। और जब लोन पेयर वापस अपनी पोजीशन पर पहुँच गया तो देखो पहले बॉन्ड ये यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, अब ये बॉन्ड पलट गई, अब ये बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड यहाँ पे आ गई, ये वाली बॉन्ड इधर चली गई और ये वाली बॉन्ड इधर आ गई, देखो, ठीक है। ये इस तरह से होगा, तो ये 5 स्ट्रक्चर बनाता है रेजोनेंस में। अब क्या लिखा है, देखो स्ट्रक्चर 2 3 4 हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इनके पास क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। वाइल स्ट्रक्चर 1 and 5 हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, ठीक है। फर्स्ट में और 5th में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। बिटवीन किसके बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में, ठीक है, कार्बन और हेलोजन के बीच में। ड्यू टू दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका मतलब अब ये एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पार्शली डबल बॉन्डेड, ठीक है। यानी कि ये पार्शली डबल बॉन्डेड है, मतलब अपनी खुद की बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये पार्शली मतलब शेयरिंग से बना रहा है बॉन्ड्स, ठीक है। विच मेक्स इट स्टेबल एंड ट्रांसफर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड बाय न्यूक्लियोफाइल बिकम डिफिकल्ट। इन्हीं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से जो होता है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाते हैं और इससे हेलोजन को हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। ओके, तभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टेबल होता है और ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, तभी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाता। ओके, अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड पोलैरिटी क्या होती है। तो देखो अब ये है
हेलो एरीन्स, ठीक है, हेलो एरीन है। अब जो ये वाला कार्बन है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2 है, और इस वाले कार्बन की कितनी है, sp3 है। तो इसमें s कैरेक्टर कितना है, 33% है, ठीक है, और इसमें s कैरेक्टर कितना है, 25% है s कैरेक्टर। अब ये हमने कैसे निकाला, देखो 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो देखो 100/3 हमने किया तो कितना आएगा, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। तो ये कुछ इस तरह आएगा। 33% क्या हो गया, एस कैरेक्टर हो गया इसमें। अब 25% ये निकालो तो 100/4 कर दो, क्योंकि 3 + 1 कितना हुआ, 3 इसके पास और 1 इसके पास, तो 3 + 1 4 हो गया। तो 4 से डिवाइड किया हमने तो कितना आ जाएगा, 25% आएगा। तो ये 25% कितना हुआ, एस कैरेक्टर हो गया इस वाले में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता ही होगी आपको। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर के, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो एस कैरेक्टर भी कम होगा, ओके। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जो होगा, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, तो उसमें क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन के बीच में, यानी कि इनके बीच में क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। और क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी के, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पोलैरिटी भी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो पोलैरिटी भी कम होगी। तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन है, तो यहाँ पर लेस पोलैरिटी भी होगी कार्बन हेलोजन बॉन्ड में। जब लेस पोलैरिटी होगी तो मोर स्टेबिलिटी होगी, और जब मोर स्टेबिलिटी होगी तो लेस रिएक्टिव होगा, तो वो जो कार्बन होगा वो लेस रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स के, ओके। इस चार्ट को आप ऐसे ही याद करना एज इट इज़, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर एग्जाम में भी आए तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे लिख के आ सकते हैं, और साथ में एक लाइन में भी लिख देना, ताकि जो एग्जामिनर हो वो समझ जाए। इसको देख के तो वो समझ ही जाएगा, लेकिन जब इसी चीज़ को आप एक लाइन में लिख दोगे, एक पैराग्राफ में लिख दोगे, तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी की, ये मैंने आपको बता ही दिया। और पोलैरिटी को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाइपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं, ये याद रखना, डाइपोल मोमेंट, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो वीक बॉन्ड होगी, बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जब ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो बॉन्ड कैसा होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ देखो, अब देखो ये है हेलो एरीन है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, सम एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे कि हमने एक हेलो एरीन लिया, ये क्या है, एक क्लोरोबेंजीन है, ओके। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने एक्वस NaOH से करा दी 693 केल्विन पर एट 300 ATM पे, ठीक है। तो इसने क्या बना लिया, इसने सोडियम फेनॉक्साइड बना लिया, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, ONa ये निकलेगा, ONa निकल के यहाँ लग जाएगा, ये H और ये Cl ये अलग हो जाएगा, तो ये ONa लग गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद हमने डाइल्यूट HCl डाला, क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाला, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो ये Na है और ये Cl है ये अलग हो जाएगा, और यहाँ से H यहाँ पे जाके लग जाएगा, H यहाँ पे जाके लग गया तो ये OH बन गया, और यहाँ पे NaCl निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया, ओके। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डॉस प्रोसेस, क्या बोलते हैं, डॉस प्रोसेस बोलते हैं। अब हमने इसको 2 स्टेप में किया है, पहले इसको किया फिर इसको किया, इसको हम सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। हमने इस तरह से हेलो एरीन लिया, यानी कि क्लोरोबेंजीन लिया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्वस NaOH लिया, 693 केल्विन लिया और 300 ATM ले लिया, एंड सेकेंड में हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, फिनॉल आ गया, ओके। अब नोट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, किसकी, हेलो एरीन्स की, ओके। अब ये देखो ये क्या है,
ये बना हुआ है 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 2, ठीक है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन बना हुआ है। अब इसकी भी रिएक्शन हमने सेम कराई। जो ये रिएक्शन होती है ना, ये वाली रिएक्शन जो होगी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ वाली, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर ज़रूरी होता है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। यानी कि ये Cl बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी तो यहाँ पे हम OH लगाएंगे, तभी तो OH बनेगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले देखो हमने क्या किया, एक्वस NaOH लिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया है, 443 केल्विन लिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे हम HCl भी ले सकते हैं या हम H पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब इसको तोड़ेंगे H पॉजिटिव ही तो निकलेगा, यहाँ पे Cl भी निकलेगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट H पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर हम HCl ले सकते हैं, ओके। उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा, 2 नाइट्रोफिनॉल बनेगा। देखो 1 2 नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब ये क्या है, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन है ये, 1 2 3 4, ठीक है। 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन है। अब इसकी भी हमने 2 स्टेप में रिएक्शन कराई। पहले स्टेप में हमने एक्वस NaOH लिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया है हमने, 368 केल्विन लिया है। सेकेंड स्टेप में हमने H पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट हमने OH लगा दिया और HCl निकल गया, ठीक है। अब ये क्या बना, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल बन गया। पहले क्या था, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन था। अब क्या बना, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल बन गया। ये रिएक्शंस जो होती हैं ये कन्वर्जन में बहुत हेल्प करती हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी क्या है, 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, ओके। अब इसकी रिएक्शन हमने सिंगल स्टेप में करा दी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे H2O ले लिया, कैसा, वार्म, यानी कि हॉट वाटर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव टूटेगा, तो OH नेगेटिव डायरेक्ट जाकर यहाँ पे लग जाएगा और Cl और H निकल जाएगा, तो ये HCl बना लेगा, ठीक है। इसको अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ओके। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ओके। अब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। अब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या कहता है, ये क्या है, बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन रिच ये भी है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, ओके। इसको ऐसा समझो, पॉजिटिव चार्ज लगा है यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ओके। सबसे पहले हमने इसकी नाइट्रेशन कराई। अब नाइट्रेशन किसे कहते हैं, ये देखो, तो हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब ये जो रिएक्शन होगी ये 2 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया, कंसनट्रेशन HNO2 लिया, और सेकेंड स्टेप में क्या लिया हमने, कंसनट्रेशन H2SO4 ले लिया। तो क्या होगा, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, ठीक है। Cl तो लगा ही है, यहाँ पे NO2 लगेगा, तो क्या बना लेगा, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। हम नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए जो नाइट्रो ग्रुप लगा होगा जहाँ पर, वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। तो इस यहाँ से नंबरिंग करी 1 2, ठीक है। IUPAC नेम देखेंगे तो क्या होगा, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अगर हम इसको कॉमन नेम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो की पोजीशन है, तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ओके। तो ये जो बनेगा ये मेजर बनेगा, क्या बनेगा, मेजर बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग कर दी। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये पैरा की पोजीशन हो गई, तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये जो बनेगा ये माइनर बनेगा। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्थो और पैरा की पोजीशन होती है ये ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर लगेगा, या तो यहाँ पर लग सकता है, या तो यहाँ लग सकता है, या फिर पैरा पे लग सकता है। तो एक तो ये बना और एक तो ये बना, ठीक है। तो इसमें से मेजर कौन सा है, मेजर ये वाला है, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये मेजर है और ये वाला माइनर है, ओके। अब सेकेंड पढ़ते हैं हम हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं तो हम इसकी रिएक्शन हेलोजन से कराएंगे। तो हेलोजन से रिएक्शन कराई, Cl2 से रिएक्शन करा दी हमने, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में करा दी। तो क्या बनेगा, तो एक क्लोरीन जो है ये यहाँ पर लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक H निकलेगा,
यहाँ से एक H निकलेगा, ये Cl होगा, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो एक Cl यहाँ लग जाएगा और दूसरा Cl कहाँ चले जाएगा, H के पास चला जाएगा, तो ये HCl बना लेगा। तो ये बनेगा, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा एक। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, मतलब एक Cl यहाँ से निकाल दिया हमने, तो ये बना। तो इसमें से मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, तो इसमें से मेजर ये वाला बनेगा, ठीक है, पैरा वाला। इसका नाम क्या होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं सल्फिनेशन का। तो सल्फिनेशन क्या होती है, हमने क्लोरोबेंजीन लिया और उसकी रिएक्शन हमने कंसनट्रेशन H2SO4 से करा दी। तो जब हमने H2SO4 से कराई रिएक्शन इसकी, तो इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे SO3H हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से एक O निकला, यहाँ से एक H निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, तो H2O निकल जाएगा और यहाँ पे SO3H बन जाएगा। तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, जब SO3H पैरा की पोजीशन पे लगा हो, तो ये बन जाएगा। तो इसमें से मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, मेजर पैरा वाला बनेगा और माइनर ऑर्थो वाला बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। बट जब हमने नाइट्रेशन पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, नाइट्रेशन में ये वाला मेजर बन रहा था और ये वाला माइनर बन रहा था। बस ये याद रखना आप। ओके, अब हम पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और सेकंड पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, सबसे पहले हमने एक हेलोबेंजीन लिया और उसकी रिएक्शन हमने एक एल्काइल ग्रुप से करा दी। तो जब एल्काइल ग्रुप से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो देखो ये टूटेगा CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। ओके, तो Cl और जो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो ये HCl बना लेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये CH3 लग जाएगा जा करके। तो ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-क्लोरोटोलीन। अगर हम इसको प्रेफरेंस देंगे यानी कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, ठीक है, तो क्या बनेगा, 2-क्लोरोटोलीन बन जाएगा। ये टोलीन तो बना हुआ है, देखो ये टोलीन है ना इतना, तो ये बन जाएगा 2-क्लोरोटोलीन। तो 2-क्लोरोटोलुइन, ठीक है, 2-क्लोरोटोलुइन बन जाएगा। तो ये जो बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और जो ये वाला बनेगा ये मेजर बनेगा। देखो ये इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4-क्लोरोटोलुइन नाम हो जाएगा। अगर हम इसको कॉमन नेम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पैराक्लोरोटोलुइन लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, पैराक्लोरोटोलुइन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब हमने यहाँ पे क्या कराया, एसाइलेशन करा दिया है। सबसे पहले हमने एल्काइलेशन कराया था, अब हमने यहाँ पर एसाइलेशन करा दिया है, ठीक है, क्या कराया है, एसाइलेशन करा दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये एसाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है, CH3COCl ले लिया। ओके, अब हमने इसकी रिएक्शन हेलोबेंजीन से करा दी, तो क्या होगा, ये टूटेगा Cl नेगेटिव में और CH3CO पॉजिटिव में टूटेगा। इसका नाम क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड नाम है। ओके, तो अब यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, तो H पॉजिटिव और Cl क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और ये एक यहाँ पर लगेगा और जो दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा उसमें ये यहाँ पर लगेगा पैरा की पोजीशन पे। मैंने आपको बताया था कोई भी ग्रुप या कंपाउंड होगा या तो वो ऑर्थो पे लग सकता है या फिर पैरा पे लग सकता है, ठीक है। जो दो कंपाउंड्स बनेंगे उसमें एक तो पैरा पे बनेगा और दूसरा ऑर्थो पे बनेगा। ओके, तो देखो ये दो कंपाउंड्स बने, एक ऑर्थो पे बना है और दूसरा पैरा पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो ये माइनर होगा, ठीक है, और ये मेजर होगा। तो इसका नाम क्या है, अब ये ग्रुप यहाँ पर लग गया, ये क्या बन गया, 2-क्लोरोएसीटोफिनॉन बन गया और ये 4-क्लोरोएसीटोफिनॉन बन गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम किसी हेलो एरीन की रिएक्शन किसी मेटल से कराएंगे तो क्या होगा। ओके, तो देखो हम यहाँ पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, फिटिंग रिएक्शन। जब हमने हेलो एल्केन पढ़ा था और हमने वहाँ पर रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ा था तो हमने वहाँ पर वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, और यहाँ पर हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे और फिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो वहाँ पर क्या था, दो आर थे और 2 Na से रिएक्शन कराते थे हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास 2 ऐसा बनता था, बस ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनता था, ठीक है। जब हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कराएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हेलो एरीन ले लेंगे और एक हेलो एल्केन ले लेंगे, ठीक है, और इन दोनों की रिएक्शन हम 2 Na से करा देंगे। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से हेलोजन निकलेगा
यहाँ से 2Na निकलेगा तो ये क्या बना लेगा, 2NaCl बना लेगा, और जहाँ से Cl निकलेगा वहाँ पर ये CH3 जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये टॉलुइन बन जाएगा। क्या बनेगा, टॉलुइन। तो ये हो गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, अब फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, अब फिटिंग रिएक्शन में हम 2 हेलो एरीन्स लेते हैं। हमने एक ये हेलो एरीन ले लिया और हमने एक ये हेलो एरीन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी Cl लगा हुआ है, यहाँ पर भी Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, और यहाँ से 2Na निकलेगा, तो 2 Cl और 2 Na, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड हमारे पास, 2NaCl बन जाएगा। ये बॉन्ड खाली हो गई और ये बॉन्ड खाली हो गई, ये बॉन्ड्स आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये क्या बना लेगा, डाईफिनाइल बना लेगा। क्या बना लेगा, डाईफिनाइल। ओके, ये 3 रिएक्शंस हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शंस। इन तीनों को एक ही जगह पर लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। ओके, तो अभी तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, एंड साथ में मैकेनिज्म भी देखी थी। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉली हेलोजेंस कंपाउंड। ओके, अब पॉली हेलोजेंस कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो, पॉली मतलब मोर देन वन, ठीक है। पॉली मतलब क्या होता है, मोर देन वन होता है, और हेलोजन मतलब हेलोजन यानी कि एक्स जिसे बोलते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं, ठीक है। मोर नंबर ऑफ हेलोजेंस जिस कंपाउंड में लगे हुए होते हैं ना, उसको बोलते हैं पॉली हेलोजेंस कंपाउंड्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, कार्बन एटम कंटेन्स मोर देन वन हेलोजेंस। पॉली हेलोजन कंपाउंड किसे बोलेंगे, जिस कंपाउंड में मोर देन वन हेलोजेंस लगे हुए हों, उस कंपाउंड को बोलेंगे पॉली हेलोजेंस कंपाउंड। ओके, अब देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मोर देन वन हेलोजेंस, ये हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दीज कंपाउंड यूजफुल इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। ओके, ये याद रखना आप। अब हम फर्स्ट पॉली हेलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे, क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। जो ये डाइक्लोरोमीथेन है ये बहुत हार्मफुल होता है फॉर लिविंग थिंग्स। अब देखो अब ये यूज़ कहाँ होता है, डाइक्लोरोमीथेन यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर, ठीक है। ये कैसे यूज़ होता है, ये पेंट रिमूवर, जो हम लोग नेल पेंट लगाते हैं, जो रिमूवर आता है वो यही होता है, डाइक्लोरोमीथेन। ऑल्सो यूज एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, और जो हम मेटल क्लीनिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, उसमें भी क्या यूज़ होता है, ये डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट यूज़ होता है। डाइक्लोरोमीथेन का अगर एक्सप्लोजर हो जाए एयर के लोअर लेवल में तो क्या होगा, स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, तो क्या होगा, सुनने में और देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को। और दूसरा देखो, अगर हायर लेवल पे इसका एक्सप्लोजर हो जाए तो क्या होगा, तो क्या कॉज होंगे, तो डिजीनेस होगी, नोजिया होगा, और टिंगलिंग मतलब गुदगुदी, ठीक है, टिंगलिंग मतलब गुदगुदी होना, हल्की सी गुदगुदी होगी। ओके, नेक्स्ट पॉली हेलोजन कंपाउंड क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसको आप याद कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये पूरा ये जो कंपाउंड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो देखो 2CHCl3 लिया है प्लस O2 ले लिया है लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन करा दी, तो क्या बना हमारे पास, 2COCl2 बना, जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्जीन बोलते हैं, और ये क्या होती है, ये गैस होती है, और क्या निकल गया, 2HCl निकल गया। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। तो क्या मिलेगा हमें, एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज फॉस्जीन, और क्या बोलते हैं, फॉस्जीन बोलते हैं। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल कम्प्लीटली फिल्ड सो डैट एयर इज़ केप्ट आउट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो लिखा हुआ है ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको क्यों स्टोर करते हैं डार्क बॉटल में, जब एग्जाम में गिव रीजंस पूछा जाता है ना कि क्लोरोफॉर्म को हम डार्क बॉटल में क्यों कंटेन करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं डार्क बॉटल में, तो क्योंकि अगर ये लाइट की प्रेजेंस में रहेगा और इसको ऑक्सीजन मिला तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉस्जीन बना लेगा, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, डार्क बॉटल में कंटेन करते हैं, वो फिल करके, मतलब बॉटल को पूरा ऊपर तक फिल करेंगे, और वो बॉटल कैसी होगी, डार्क कलर की होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेरॉन।
क्या बोलते हैं, फिरॉन्स बोलते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड CH3 यानी कि इथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फिरॉन। यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और इथेन होता है, अगर उसको हम कलेक्ट कर दे तो क्या बनेगा। देखो अब ये हमने क्या लिया है, CCl4 लिया है जिसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोकार्बन, ठीक है, और ये 2NaF लिया है। इसकी रिएक्शन अगर हमने हीट में करा दी, ठीक है, तो क्या बना लेगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना लेगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोमीथेन बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिरॉन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं DDT। अब DDT क्या होता है, देखो, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब ये क्या है, देखो हमने CCl3CHO ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, क्लोरोबेंजीन से करा दी, यानी कि 2 हमने क्लोरोबेंजीन ले लिए, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में कराई, कंसनट्रेशन CH2SO4 की प्रेजेंस में करा दी। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से जो बेंजीन्स के पास हाइड्रोजन्स लगे हुए होते हैं, ये हाइड्रोजन्स निकलेगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो ये H2O निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये बॉन्ड जो है ये इससे इस वाले कार्बन से आके अटैच हो जाएगी, इस वाले कार्बन से जाके अटैच होगी, तो क्या बना लेगा, CCl3CH, और इस C से क्या अटैच है, ये 2 क्लोरोबेंजीन अटैच है, तो क्या बनेगा, पैरा पैरा। अब देखो पैरों पर क्या है, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी, यानी कि पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, देखो ये कौन सी पोजीशन, ये फर्स्ट 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी पैरा पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो, पैरा पैरा है, यानी कि ये भी पैरा पे लगा हुआ है, ये भी पैरा पे लगा हुआ है, और 2 क्लोरीन है इसलिए पैरा पैरा डाइक्लोरो आ गया, और 2 फिनाइल है इसलिए डाइफिनाइल आ गया। अब 3 क्लोरो आगे लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ट्राइक्लोरो, और ये क्या है, C बना हुआ है, यानी कि एक ये C है एक ये C है, तो ये इथेन हो गया, ठीक है। तो क्या बना, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब इसका नाम DDT कैसे पड़ा, वो देखो, देखो डाइक्लोरो ये है, डाइफिनाइल ये है, तो D और D, और ट्राइक्लोरो यहाँ पर भी है, तो DDT, ठीक है। डाइक्लोरो है, डाइफिनाइल है और ट्राइक्लोरो है, तो DDT बन गया, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, DDT पड़ गया। ओके, ये किस लिए यूज़ होता है, प्लांट्स में जब कीड़े लग जाते हैं ना, तो जो फार्मर्स होते हैं क्या डालते हैं, वो DDT पाउडर डालते हैं। ओके, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ओके, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का जो हमने पढ़ लिया अब। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।